आप शिक्षा के संदर्भ में देख लें इनके बजट को। इनके बजट 2014 से आते आते 2024 तक कम होते जा करके कहीं नीट की परीक्षा में बैठाते हैं, कहीं नेट की परीक्षा में बैठाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो तो नौकरी देना नहीं चाहती है, डॉक्टर बनाना नहीं चाहती है, पेपर लीक करवा देती है। इनका तो पेपर लीक कंपटीशन उत्तर प्रदेश में सिपाही की परीक्षा का पेपर लीक हुआ। अब केंद्र सरकार ये चाह रही है कि हम उत्तर प्रदेश से ज़्यादा पेपर लीक करवा दें, तो इनका कंपटीशन चल रहा है। नौजवानों में बड़ा आक्रोश इस समाजवादी बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी ने उपचुनाव के लिए बनाई रणनीति। समाजवादी बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी के प्रमुख पदाधिकारियों की बैठक शनिवार दिनांक 3 अगस्त को लखनऊ में संपन्न हुई, जिसमें आगामी विधानसभा के उपचुनाव में जीत की रणनीति पर चर्चा की गई। बाबा साहब वाहिनी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर संतोष कुमार जाटव ने कहा कि आगामी विधानसभा उपचुनाव में बाबा साहब वाहिनी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को पोलिंग स्तर पर तैयारी करने के लिए अभी से जुट जाना है और गांव-गांव जाकर लोगों से जनसंपर्क करना है। कहना कि पिछड़ा डिप्रेस क्लास कोई कहेगा तो पता नहीं पड़ पाएगा कौन कौन है। बाबा साहब ने इसी डिप्रेस क्लास को संविधान में SC ST और OBC का दर्जा दे दिया, लेकिन हमारे आदरणीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने इतना क्लियर कट PDA की संभावना पिछड़ा दलित और आज हम सवाल उठा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, होना तो यही चाहिए था जो हम लोग चाह रहे हैं, सबके मन की बात। लेकिन हम BSP की विचारधारा से आए हुए लोग हैं। उस BSP की विचारधारा से जिसमें किसी जमाने में नारा दिया था कि तिलक तराजू और तलवार उनको मारो जूता चार, यानी कि एक अम्बेडकरवादी विचारधारा कैसे तब्दील हो गई। हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है और ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा। किसी ने आवाज उठाई? कोई बोला? कोई नहीं बोला। और क्या हालत हो गई वहां BSP में जाकर के? यहां पर आप आवाज उठा रहे हो, इतनी स्वतंत्रता है। ये इसलिए कि हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी बहुत ही उदारवादी व्यक्ति हैं, वो सुन सकते हैं और जब उनको लगेगा कि ये बिल्कुल सही है तो उसमें तब्दील करनी है, उसमें इस सरकार को छोड़ दिया जाए। सभी सरकारों ने 1 से 66 कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया या नई कंपनी उत्पन्न की और किसी का भी प्राइवेटाइजेशन नहीं किया। लेकिन इस मोदी सरकार ने अपने 10 साल के कार्यकाल में एक भी PSU नहीं लगाया, लेकिन 23 सरकारी कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन कर दिया। तो हमारा आरक्षण घट रहा है कि नहीं घट रहा? घट रहा है ना। तो ये इनडायरेक्टली ऐसे काम कर रहे हैं जिससे कि हमारा आरक्षण बिना संविधान में कोई संशोधन किए हुए पूरी तरीके से, बात को मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। और जब आप लोगों के बीच में जाएंगे तो जब तक आपको ये पता नहीं है कि भाजपा का हमें जवाब क्या देना है, तब तक आप उनसे लड़ाई नहीं लड़ पाओगे, क्योंकि भाजपा ने भी अपनी एक ऐसी टीम तैयार कर दी है जो गांव-गांव में ये जाकर के समझा रही है कि हमने जो संविधान का मुद्दा उठाया था वो उन्होंने भ्रम फैलाया था। लेकिन अगर हम शांत बैठे रहे तो वो चीज 2024 का जो ये उपचुनाव होगा इसमें हमारी परीक्षा होगी। यदि इस 10 सीटों में से, हम ये तो नहीं कह रहे कि 10 की 10 जीत सकते हैं, लेकिन जो हमारी सीटें थी यदि उनसे भी हमने ज्यादा जीत करके माननीय अखिलेश यादव जी की झोली में डाल दी तो हम समझेंगे हमने अपना काम पूरा कर दिया भारत का। और ये इन्होंने सुगुपा छोड़ दिया है। यहाँ मीडिया वाले भी लोग बैठे हुए हैं, मैं आपसे भी कह रहा हूं, मैं भाजपा के जितने भी विद्वान लोग हैं, सारे नेताओं को, कार्यकर्ता से लेकर प्रधानमंत्री तक सबको चैलेंज कर रहा हूं, यदि वो विकसित भारत की परिभाषा बता दे और ये बता दे कि भारत कैसे विकसित होगा तो मैं देश छोड़ दूंगा, देश छोड़ दूंगा मैं। ये सरकार 2047 तो क्या 3047 तक भी। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने कहा कि PDA की मजबूती के लिए हमें प्रयासरत रहना होगा। पिछले दिनों में आपने देखा, चश्मदीद गवाह हैं आप लोग, कि जब देश की पार्लियामेंट दूसरी बनती है उस देश की पार्लियामेंट में शेंगोल स्थापित होता है। शेंगोल का मतलब समझा कि ये शेंगोल क्या चीज है? संगोल कौन सी मजबूत चीज है? शेंगोल वो चीज है कि आजादी के 75 साल बीत गए, संविधान के अच्छे आदर्श, उनके मूल्य, तमाम सारी व्यवस्थाओं के बावजूद भी हम कहां पर खड़े हैं आजादी के 75 साल बाद भी।
आजादी के पीरियड में पैदा होने वाला बच्चा आज बूढ़ा होने के कगार पर है। गांव की गलियों में चले जाइए, गांव के चौराहों पर चले जाइए उन झुग्गी झोपड़ियों में जहां पर शिक्षा की कोई रोशनी नहीं है, जहां पर विद्यालय नहीं, अस्पताल नहीं है, सड़कें नहीं है। उन गलियों में जाकर के अपनी बात को बता करके जब एक सही दिशा की ओर ले चलेंगे तब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का सपना पूरा होगा। सिंगोर का तात्पर्य केवल इतना है कि आजादी के पहले जैसे इस देश में कुलीन तंत्र था या कह लो राजतंत्र था, इस कुलीन तंत्र में कुलीन तंत्र की कोख लोकतंत्र की कोख में कुलीन तंत्र पैदा किया जा रहा है। बाबा साहब के लोकतंत्र में उनकी कोख में कुलीन तंत्र का भ्रूण चल रहा था और उस भ्रूण को ये विकसित करना चाहते थे। इसीलिए इन्होंने 400 के पार की सीटें मांगी। राजतंत्र का भ्रूण जब बड़ा होगा तो बाबा साहब का विचार देश में नहीं चलेगा, इसीलिए इन्होंने 400 के पार सीट मांगी थी। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उत्तर प्रदेश के लोगों, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में जो कारवां प्रोफेसर संतोष जाटव जैसे लोग जब गली कूचों में निकल पड़े तो उत्तर प्रदेश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के लोग दिल्ली जाने का रास्ता। बैठक में अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर संतोष कुमार जाटव, प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी उत्तर प्रदेश, जिसमें मुख्य अतिथि रहे श्री श्यामलाल पाल, प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश, और इसके संचालन करता रहे राधेश्याम भास्कर, प्रदेश उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी उत्तर प्रदेश। इसके अतिरिक्त CL वर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष सपा मुख्य शाखा, राहुल आर्यन, प्रदेश उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी बाबा साहब वाहिनी उत्तर प्रदेश, अंकुर यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी उत्तर प्रदेश, मनोज जाटव, प्रदेश उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी उत्तर प्रदेश, विजय बहादुर गौतम, प्रदेश उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी उत्तर प्रदेश, अशोक अंजान, प्रदेश महासचिव, सुरेश चंद्र यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी अम्बेडकर वाहिनी उत्तर प्रदेश, अरविंद पांडे, प्रदेश सचिव, राजेंद्र खरे, प्रदेश सचिव, राजकिशोर, जिला अध्यक्ष लखनऊ, खिन्नीलाल पासी, जिला अध्यक्ष प्रयागराज, रीता चिरई, जिला अध्यक्ष चंदौली आदि लोग मौजूद रहे। नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार। आज हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी। तो आज यहां वार्षिक समीक्षा हुई जिसमें बहुत सारी बातें हुई, तो आइए चर्चा करते हैं कुछ मुद्दों पर। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और मैं आपको बधाई देना चाहूँगा, जो लोकसभा चुनाव हुआ है उसमें समाजवादी पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई है, उसकी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो जीत मिली है समाजवादी पार्टी को, तो क्या 2027 में ये जीत है वो जारी रहेगी? 2027 में इससे बढ़ करके जीत आएगी। बिल्कुल। और देखिए, जैसे कि जो सरकार है, वर्तमान सरकार है, उसके बारे में भी चर्चा हुई, जो उसकी नीतियां हैं, तो कुछ प्रश्न मैं जानना चाहूँगा जो अभी उसकी नीति हैं। जैसे कि अभी बीजेपी सरकार है, उसने बजट जारी किया है। बजट को लेकर उसमें बहुत सारी ऐसी खामियां हैं, जैसे कि टैक्स का बढ़ाना, और जो शिक्षा है, शिक्षा के बजट को उन्होंने बहुत कम कर दिया है। तो इस नीति को आप किस तरीके से देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी 2014 में केंद्र में आई और 2014 से 2013 से आप शिक्षा के संदर्भ में देख लें इनके बजट को। इनके बजट 2014 से आते आते 2024 तक कम होते जा रहे हैं, और ये जो बजट कम हो रहे हैं इसका कारण है कि ये देश के लोगों को शिक्षित नहीं करना चाहते हैं। इतनी बढ़ा दी गई है कि गांव के गली कूचों में किसानों के बेटे, पिछड़ों के बेटे, तमाम सारे बच्चे जो है बहुत चाह करके भी इतनी महंगी एजुकेशन को नहीं ले पा रहे हैं। कुछ जिनके माता पिता ज़्यादा जिज्ञासु हैं, अब
पढ़ा लिखा करके कहीं नीट की परीक्षा में बैठाते हैं, कहीं नेट की परीक्षा में बैठाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो तो नौकरी देना नहीं चाहती है, डॉक्टर बनाना नहीं चाहती है, पेपर लीक करवा देती है। इनका तो पेपर लीक कंपटीशन बन गया है। पहले तो उत्तर प्रदेश में सिपाही की परीक्षा का पेपर लीक हुआ, अब केंद्र सरकार ये चाह रही है कि हम उत्तर प्रदेश से ज़्यादा पेपर लीक करवा दें, तो इनका कंपटीशन चल रहा है। नौजवानों में बड़ा आक्रोश इस मामले को लेकर के। नौजवान पूरी तरह से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के विचारों से, तमाम सारी व्यवस्थाओं को लेकर के, और डॉक्टर लोहिया जी का जो समाजवाद है, उन मुद्दों पर इस देश में जितनी जिसकी संख्या है उसके हिसाब से नौकरियों में उनके आरक्षण की व्यवस्था इस देश का संविधान दे सकता है, जिसकी मुहिम को सामाजिक न्याय को लेकर के, देश में जाति जनगणना के सवाल को लेकर के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय आदरणीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। और इसमें नौजवानों का एक बड़ा तबका पूरी तरह से समाजवाद साहब डॉक्टर साहब अंबेडकर जी के संविधान पर चलने वाला है और इस कार्य में साथ दे रहा है। एक सवाल और पूछना चाहूँगा आपसे कि जैसे कि अभी बीजेपी ने अभी कांवड़ यात्रा के दौरान सभी जो दुकानदार थे, रेडी वाले थे, उनकी जो दुकानें थीं उन पर सभी का नाम और बहुत सारी चीज़ें वो टांगना ज़रूरी कर दिया था। तो इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, इससे समाज में क्या वो भारतीय जनता पार्टी के लोग और आरएसएस सहित ये वसुधैव कुटुंबकम का नारा दे देते हैं, लेकिन इनका कार्य नफरत पैदा करना, हिंदू और मुसलमान करना, और हिंदुओं में भी इतनी जातियां हैं उन जातियों में भी नफरत पैदा करवा देना, और यहाँ तक कि जो दलित है, ओबीसी है, इनके आंदोलन करने वाले जो हमारे महापुरुष हैं, चाहे वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी हों, इसके पूर्व में महात्मा ज्योतिबा राव फूले जी, पेरियार जी, तमाम ऐसे महापुरुष हैं, इन लोगों ने आंदोलन किया तो इन लोगों को गालियां मिली। आज वही नतीजा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है। जो पीडीए का फार्मूला है, जिस पीडीए के आंदोलन को एक वैचारिक आंदोलन का स्वरूप राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने दिया है, आज उसी सिलसिले में यहाँ पूरे प्रदेश की बाबा वाहिनी की कार्यकारिणी की मीटिंग रही है, और इस मुहिम को और धारदार हथियार देने के लिए, तेज करने के लिए प्रदेश के बाबा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय प्रोफेसर संतोष जाटव जी और हमारे उत्तर प्रदेश कार्य समिति के प्रदेश के उपाध्यक्ष CL वर्मा जी, कई नेता यहाँ पर मौजूद हैं, और सब लोग यहाँ से संकल्प लेकर के जा रहे हैं कि अब उस उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश की राजनीति में इस भारतीय जनता पार्टी को झूठ बोलने वालों को हम लोग सबक सिखाएंगे और समाजवादी नेता को मजबूत करके इस देश की राजनीति में सामाजिक न्याय के लिए आगे ले आएंगे। अखिलेश यादव, श्यामलाल पाल जिंदाबाद जिंदाबाद।